हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलाइट क्लास। आप सभी को मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। चलिए शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आपको ये चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है। इसमें हम जो आज क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में फर्स्ट में ही आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे। उसके बाद हम हिंदी मीडियम में उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में ये क्वेश्चन, उसके बाद आप ये हिंदी मीडियम में देख सकते हैं क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस सेशन का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का। तो क्वेश्चन हिंदी में रीड करते हैं हम। वाईचुंग के पिता जी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, ठीक है, और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे माना, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। माना कि वाईचुंग की उम्र x वर्ष है, ठीक है, क्योंकि हमको ये वाईचुंग है, इसका हमको उम्र नहीं पता है, तो हमने x माना, ठीक है। और वाईचुंग की पिता की उम्र क्या है, x से 29 ईयर ज़्यादा है, ठीक है। और दादाजी का 26 वर्ष और ज़्यादा है, यानी दादाजी की उम्र x + 29 + 26, ठीक है। अब चलते हैं हम इसको प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में दिया हुआ है यानी क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं ये कैसे सॉल्व किए हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमने लिख लिया यहाँ पे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न से x + 29 ये वाला टर्म्स, देन यहाँ से x + 29 + 26 x + 26, ठीक है, इक्वल टू 135 यहाँ आपको देखिए। देन इनका सबका एडिशन करेंगे अलग अलग पार्ट में। x का है तो x वाले पार्ट के साथ, और ऐसे डिजिट नंबर से हैं तो उनके डिजिट नंबर के साथ ऐड कर लेंगे। तो x वाला हमको 3 टर्म्स मिला तो 3x हमने लिख लिया, प्लस 29 एंड 26, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 84 आएगा, इक्वल टू 135। ये हमारा टोटल तीनों का क्या था, एज का योग था, ठीक है। थ्री एक्स एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे। देन उसके बाद 135 में से 84 को माइनस कर लेंगे, यानी ये राइट हैंड साइड को है और ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। तो हम राइट हैंड साइड की तरफ जब 84 को ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद हम इनको माइनस करेंगे तो हमारा 51 बचेगा, यानी 51 बचेगा, यानी 3x = 51। देन x की वैल्यू यहाँ से हमको फाइंड होती है, x = 51 / 3 = 17, ठीक है। यानी इसको जब डिवाइड करेंगे 51 को तो 17 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। तो हमें x की वैल्यू यहाँ से फाइंड हुई, तो x = 17 यहाँ से प्राप्त होता है। अब x की जो वैल्यू आई वो वाईचुंग की उम्र x वर्ष हमने माना था, तो x = 17 ये वाईचुंग की उम्र हो गई, ठीक है। अब वाईचुंग के पिताजी की उम्र x + 29 हमने लिया था, माना फर्स्ट में ही जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो x + 29, ये x की जगह पर 17 यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस 29 = 46 वर्ष, ठीक है, यानी 46 वर्ष। वाईचुंग के दादाजी का उम्र x + 29 +
26 जो कि हमने क्वेश्चन में माना था। तो x की जगह पे फिर यहाँ पे 17 पुट कर देंगे, देन ये तीनों का एडिशन करेंगे, जोड़ लेंगे तीनों को, तो हमको 72 यानी 72 वर्ष हमको दादाजी की उसकी उम्र मालूम चल जाएगी। तो वाईचुंग की उम्र 17 साल और वाईचुंग के पिताजी की उम्र 40 साल और वर्ष यहाँ पे लिखा है हमने, वाईचुंग के दादाजी की उम्र 72 वर्ष। ठीक है, तो ये तीनों का हमने यहाँ से एज को फाइंड कर लिया। तो यही रहा हमारा आंसर 17, 46 और 72 वर्ष। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यह हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, फिर वैसे ही सॉल्व करेंगे। माना तो हमने यहाँ पे लिख रखा है पहले से ही, माना रवि की आयु x वर्ष है। ठीक है, ये हमने माना है। 15 साल बाद रवि की आयु क्या हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो 4x, इसमें x से 4 को मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, देन प्रश्न अनुसार यहाँ पे एक आकार है और ये प्रश्न अनुसार, ठीक है, आयु क्या है? x प्लस 15 वर्ष या 15 प्लस x वर्ष। हमने ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों लैंग्वेज को लिख के दिखाया है, यानी दोनों टाइप से लिख के दिखाया है। ठीक है, देन क्या है, वो 4 गुनी हो जाएगी। तो 4x फर्स्ट सबसे पहले मैंने लिखा, उसके बाद इक्वल टू x प्लस 15, ये वाला टर्म्स को हमने लिख लिया क्योंकि 15 वर्ष बाद बोला है। तो x प्लस 15, तो 15 वर्ष बाद की, देन प्रेजेंट का पूछ रहा। 4x और इस x को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, देन 15। तो इसमें से 4x में से x माइनस होगा तो 3x हो जाएगा इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये रहा हमारा। अब x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो 15 डिवाइडेड बाई 3 इधर गुना में है और इस साइड को आएगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, गुना में राइट हैंड साइड की तरफ आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, यानी डिवीजन में हो जाएगा। तो 15 को 3 से भाग करेंगे तो 5 बचेगा। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू फाइंड हो गई। तो रवि की वर्तमान आयु x इक्वल टू 5 वर्ष। तो ये रहा हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये बहुत ईजी है, बस आपको कंसेप्ट को क्लियर कर लेना और जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करिए अपने बुक का, क्योंकि हम आपका अनसॉल्व क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन बहुत कम हम ले रहे हैं आपके बुक से और अनसॉल्व क्वेश्चन ज़्यादा ले रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। आप अनसॉल्व क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही आप अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और सही से सही आंसर दे पाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर अनसॉल्व क्वेश्चन को लिया। ठीक है, और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरे को भी शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से फायदा हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा इस सेशन का थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुना कर 2/3 जोड़ने पर प्राप्त -7/12 होता है, वह संख्या क्या है? एक बार फिर से रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुना कर 2 डिवाइडेड बाई 3 जोड़ने पर प्राप्त -7/12 होता है, वह संख्या क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हमने माना से स्टार्ट करेंगे तो ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो हमने यहाँ लिख रखा है माना परिमेय संख्या क्या है? x है। परिमेय संख्या x है तो हमको दिया हुआ क्वेश्चन में क्या 5/2 गुना कर। ठीक है, तो जो परिमेय संख्या हमने माना है उसमें
5 डिवाइडेड बाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 जोड़ने पर 2 डिवाइडेड बाई 3 जोड़ने पर क्या होता है, बराबर हो जाता है ये -7 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो हमने 5x डिवाइडेड बाई 2 यानी x इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया इजकल टू -7 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। इनका क्या करेंगे, हम एडिशन कर लेंगे, यानी ये तो माइनस में है बट दोनों माइनस में है, इसलिए हम इन दोनों को जोड़ करके ये कर लेंगे, रख लेंगे। उसके बाद हम अगले वाले टर्म से माइनस करेंगे। तो हम आपको आगे दिखा रहे हैं, यहाँ पे एलसीएम लिया, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 12 आया। देन इसको जब जोड़ेंगे, यानी ये तो है माइनस में है, भिन्न का घटाव है, तो उस फॉर्म में इसको हम लिख करके ला रहे हैं। 5x डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू -15 डिवाइडेड बाई 12। इनका आप एलसीएम करके देन करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, आप तो इतना कर ही सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं इनका। देन आगे वाला स्टेप डायरेक्ट हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। x इजकल टू देन क्या किया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बहुत काट कुट किया, इसलिए आपको ये ना समझ में आए तो ये वाले पार्ट को आप समझ लें। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये रहा 15 -15 गुणे 2, ये यहाँ पे आ गया आपको -15 गुणे 2, और ये हो गया 12 गुणे 5, 12 गुणे 5। ठीक है, इसके संग और ये इसके संग x इजकल टू इतना आ गया। देन इन दोनों का गुना किया तो 30 -30 डिवाइडेड बाई 60 यानी 12 × 50। ठीक है, अब इससे कटा देंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा क्या आया, x की वैल्यू आया यहाँ से, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 से डिवाइड हो रहा है, तो आगे यहीं पे लिख लेते हैं हम -1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा x की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड हुई, x इजकल टू -1 डिवाइडेड बाई 2, तो परिमेय संख्या इजकल टू -1 डिवाइडेड बाई 2, यही हमारा आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो आप बार बार इस क्वेश्चन को जो हमने दिया है और सॉल्व किया हुआ है उसको आप अपने नोटबुक में लिखें, ना कि वीडियो देख करके आप अपने माइंड में एक्सेप्ट करें, ताकि जब आप लिखेंगे तो ही आपको प्रैक्टिस होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप नहीं लिखते हैं तो आप एक गलती कर रहे हैं, इसलिए आपको हम सलाह देंगे कि आप अपने नोटबुक में लिखें। ये आपके बुक का क्वेश्चन है, अगर आप अपने नोटबुक में लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि यह स्टेप कैसे किया गया है। अगर अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आप इस हमारे क्वेश्चन को देखने से पहले आप एक बार उसको याद करेंगे कि हाँ वहाँ पे कैसे सॉल्व किया गया था और यहाँ पे कैसे सॉल्व किया गया था। इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि अपने नोटबुक में लिखें, देन आपको सॉल्व करके देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का। इस सेशन का यह 3rd नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपया, 50 रुपया और 10 रुपया वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है। ठीक है, और उनका कुल मूल्य 4 लाख यानी 4 लाख है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। हम इसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे, माना से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे हमने लिख रखा है नोटों की संख्या, ये माना में है, माना नोटों की संख्या 100 रुपया,
यानी 2x एक बोलेंगे कहाँ से है, तो जो अनुपात रेशियो दिया है यहाँ पे 2, 3, 5 उसी को हम लिए हैं, क्योंकि फर्स्ट में 100 है, सेकंड में 50 है और थर्ड में 10 है, तो उसी हिसाब से हमने इस रेशियो को यहाँ पे लिख रखा है। 100 रुपीज़ इजकल टू 2x, 50 रुपीज़ इजकल टू 3x, 10 रुपीज़ इजकल टू 5x। ये जो नंबर्स दिया हो 2, 3, 5 इसके संग हम x को मल्टीप्लाई किए हैं, ताकि ये हमने माना है नोटों की संख्या क्या है, x है, इसीलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ इस नंबर से। देन उसके बाद क्या करेंगे कि अब इनका गुना कर लेंगे आपस में। 100 गुना 2x प्लस 50 गुना 3x प्लस 10 गुना 5x, इनको गुना कर और जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इनका गुना और इनका गुना और इनका गुना, इन तीनों को अलग अलग गुना कर लेंगे। तो इनको जब गुना करते हैं 100 इंटू 2x, तो ये 200x आएगा, प्लस 50 इंटू 3x यानी ये हो जाएगा 150x, 10 इंटू 5x ये हो जाएगा 50x, और ये किसके बराबर है, 4 लाख के बराबर है। ठीक है, इन दोनों को जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये 400x होएगा इक्वल टू 4 लाख। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू फाइंड हो जाती है, x इक्वल टू यहाँ से अब x की वैल्यू फाइंड होती है, x इक्वल टू 4 लाख डिवाइडेड बाई 400। तो हम यहाँ से जब कटाएंगे तो 1000 हमारा आएगा, यानी 2 0 से 2 0 काट दो, देन 4 से डिवाइड करोगे तो 1 से 1 मरतों में, यानी यहाँ से 4 से 4 1 जाएगा, देन 830 यहाँ पे आकर के शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए 1000 यहाँ पे आया। आप डिवीजन तो जानते ही होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से नोटों की संख्या क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। जी नोटों की संख्या कितनी थी, तो नोटों की संख्या हमने ऊपर माना हुआ था वो 100 रुपया इक्वल टू 2x, तो हमने यहाँ पे लिखा है 2000, इसलिए ये x की वैल्यू हमको यहाँ से निकल चुका है, x इक्वल टू 1000। ठीक है, तो x की जगह पे 1000 रख करके और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 2000 हो जाएगा। वैसे ही 50 रुपीज़ का 3 इंटू एक्स, यानी यहाँ पे फिर हम x की जगह पे 1000 पुट करके और गुना कर देंगे तो 3000 हो जाएगा। 10 रुपया का नोट में क्या करेंगे, ये हमारा था 5x, यानी x की जगह पे 1000 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 5000। तो ये हमारा रहा नोटों की संख्या कितना, 2000, 3000 और 5000, यानी 100 रुपये का नोटों की संख्या 2000 थी और 50 रुपये की नोटों की संख्या 3000 थी और 10 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी, 5000 थी।